जो डायमंड है लैब ग्रोन और माइन डायमंड जो नेचुरल डायमंड बोलते हैं, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ऑप्टिकली भी सेम है, सेम ब्रिलियंस, सेम फायर, फिजिकली भी सेम है, हार्डनेस भी 10 ऑन मॉस स्केल आता है, तो प्राइस कम क्यों है? एक ज्वेलर कैसे पता करेगा? आई हैव बोथ द रिंग्स, एक मेरे पास लैब ग्रोन है और एक माइंड डायमंड का रिंग है। आप बताओ कि इसमें आपको लैब ग्रोन कौन सा लगता है और माइंड कौन सा लगता है? यार बहुत टफ है। एज अ ज्वेलर जो हम इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसका कॉस्ट क्या आएगा और इसका कॉस्ट क्या है? लैब ग्रोन है फॉर अ 2 कैरेट, दिस विल कॉस्ट यू अंडर 1 लाख। नेचुरल डायमंड, दिस विल कॉस्ट यू 25 to 30 lakhs। बहुत कॉस्टली है। 20-25 lakhs का डिफरेंस हो जाता है। जितना बड़ा स्टोन होते जाएगा ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा। क्या हम ज्वेलरी और सॉफ्टवेयर को साथ में ला सकते हैं? एंड दैट इज वेयर द एंटायर आइडिया ऑफ कैंडियर केम इनटू एग्जिस्टेंस। शाहरुख खान सर हैज बीन ऑनबोर्डेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। दैट इज आल्सो अ बिग थिंग फॉर अस। Candier Lifestyle Jewelry. दैट्स वेयर यू रियली फील दैट सपने हम सब सोच सकते हैं। सब लैब ग्रोन डायमंड में भी आ गए हैं, वेदर कैरेट लेन और तनिष्क, तो कैसे compete कर रहे हो आप? और भी लोग लगेंगे टू एक्चुअली केटर टू द मार्केट डिमांड, बिकॉज डिमांड ज्यादा आने वाली है। आपके किड्स हैं? है ना, मेरे 2 किड्स हैं। उनके शादी में दोगे अपना डायमंड लोसीरा वाला? स्टेट डायमंड ज्वेलरी यूएस बेस्ड एक्सपर्ट है, उसने बोल्डली डिक्लेयर किया कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर अ स्कैम। प्राइस क्रैश होता है, जीरो रीसेल वैल्यू है। Whenever customer wants to exchange it with another lab grown diamond jewelry piece, there is 100% exchange value available to him. 100%? 100%. When he wants to take cash out of the business, then he will get it at 90%. इस सेक्टर में एआई किस वे में हेल्प करने कुछ डिसरप्ट करने वाला है? ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है? प्रोसेस बताइए, एक डायमंड बनता कैसे? It starts with वेलकम रुपेश, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत इंटरेस्टिंग आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। लैब ग्रोन डायमंड आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है। जो डायमंड है लैब ग्रोन और माइन डायमंड जो नेचुरल डायमंड बोलते हैं, उन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर, कार्बन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, ऑप्टिकली भी सेम है, सेम ब्रिलियंस, सेम फायर, फिजिकली भी सेम है, हार्डनेस भी 10 ऑन मॉस स्केल आता है, ठीक है। पर अगर सब सेम है तो प्राइस 60 to 70% कम क्यों है? it is very similar to your natural stones. अगर आप मार्बल या ग्रेनाइट खान में से निकालोगे तो उसका एक प्राइस है, बिकॉज आपको वो पूरा खान ओन करना है, इतना लेबर लगने वाला है, उसमें से कितना माल निकलेगा नहीं निकलेगा वो आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा। एंड एवरीथिंग इज रैंडम। वैसे ही डायमंड की माइंस होती है बहुत बड़ी बड़ी, वो आपको बिडिंग करके लेनी होती है। फिर आप उतना मैन पावर लगाओगे, डिगिंग करोगे, रिगिंग करोगे और फिर उसमें से डायमंड निकलेंगे। एंड ये पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट्स, सारे बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन डेफिनेटली इट रियली एड्स लॉट ऑफ कॉस्ट टू योर एंटायर रॉ मटेरियल। अब जब लैब ग्रोन डायमंड्स आया तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ये सब आपको नहीं करना है। मतलब पहले डायमंड वॉज ओनली द बिजनेस फॉर समवन हु इज वेरी मतलब डायमंड माइंस इंडिया में 20-25 लोग खाली ओन कर रहे थे। कहाँ है वैसे जनरली? मेजरली डायमंड माइंस आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी, जाम्बिया में मिलेगी, इंडिया में भी एमपी में है। इंडिया में कहाँ है? एमपी में। एमपी में। ओन कौन करते? प्राइवेटली है या गवर्नमेंट ओन्ड होता है? गवर्नमेंट पहले करते हैं, फिर प्राइवेट लोग भी अंदर बाय कर लिया, बाई करते हैं वो लोग, गवर्नमेंट से बिडिंग करके वो लोग बाई करते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब कर रहे हैं, इतना कॉस्ट लगा रहे हो, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट, और उसमें से हर टाइम उसी टाइप का पत्थर निकलेगा या डायमंड निकलेगा वो भी गारंटी नहीं है। कभी कभी क्वालिटी नीचे आ सकती है, कभी क्वालिटी ऊपर आ सकती है। तो आई थिंक ये सब एरर ऑफ मार्जिन्स भी होते थे एंड कॉस्ट वो सब में ऐड होता था। अब आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हो, आप एग्जैक्ट टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आप उसके अंदर कितना मीथेन लगेगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना कार्बन लगेगा, वो आप कंट्रोल्ड वे में पास कर सकते हो। तो आपका जो प्रोसेस जो था, जो एक कोई और कंट्री में या सिटी में या स्टेट में जाना था और फिर वहाँ पे आपको पूरा बिल्ड करना था, आई थिंक दैट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड अ लॉट। और जब वो कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज फिर मास प्रोडक्शन होने का चांसेस है। आई हैव बोथ द रिंग्स विथ मी। ओके। एक मेरे पास लैब ग्रोन है और एक मेरे पास माइंड डायमंड का रिंग है। तो आई वुड वांट टू आस्क यू ओनली कि आप बताओ कि इसमें आपको लैब ग्रोन कौन सा लगता है और माइंड कौन सा लगता है? यार बहुत टफ है।
मेरे को लग रहा है बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स ये थोड़ा सा ये गोल्ड टाइप का दिख रहा है, और इसमें थोड़ा सा मतलब इट्स हार्ड, देयर इज नो डिफरेंस। मुझे लग रहा है ये वाला रियल है और ये वाला फेक है और लैब ग्रोन डायमंड है। नहीं, तो वो उल्टा आपका है। उल्टा है, राइट। हाँ, तो नॉर्मली हमने ये ओरिजिनल है। हाँ, वाइट गोल्ड में जो है वो ओरिजिनल है, ओके, और ये जो है ये ये लैब ग्रोन लैब है। ग्रोन है। या तो नॉर्मली एज अ ज्वेलर जो हम इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कैसे पता कैसे चलता ये है? सिर्फ लैब्स में जब जाते हैं यहाँ से फिर से, व्हेन इट विल गो बैक टू IGI एंड GIA लैब्स, वहीं पे वो सर्टिफाई होते हैं कि ये लैब ग्रोन है या माइंड है। एक ज्वेलर पहला बात कैसे पता करेगा? ऊपर तो जाएगा नहीं वो हर बार की चेक करने के लिए ऑन द राइट। तो लैबोरेटरी। नॉर्मली अभी जितने भी डायमंड्स आ रहे हैं, पहले ही हम कस्टमर से मांगते हैं कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अच्छा, अगर कस्टमर के पास सर्टिफिकेट है तो उसमें लिखा हुआ रहता है ये लैब है या ये माइंड डायमंड है। ठीक है। अगर वो नहीं है उसके पास, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत पुराना ज्वेलरी है, नहीं है या खो गया है, हम कस्टमर को कभी कभी बोलते हैं कि आप ये पीस यहाँ पे रख के जाओ, हम आपको एक दिन बाद बताएंगे। ठीक है। तो कस्टमर अगर अपना पुराने कस्टमर से, तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन वी टेक इट टू द लैब एंड वी टेस्ट इट। अभी रिसेंटली देर आर फ्यू गुड मशीन्स ऑल्सो दैट हैव स्टार्टेड कमिंग, जो हम स्टोर पे रख सकते हैं। और स्टोर पे वो जब हम उस पर्टिकुलर डायमंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप नहीं, उसके ऊपर अलग प्रेशर और टेम्परेचर से मेजर करने का मशीन्स आया है। ओके। वो अगर आप रख के कस्टमर को चेक कराते तो उसमें पता चल जाता है ये लैब ग्रोन है या ये माइंड डायमंड है। 6 वीक्स लगते हैं एक लैब ग्रोन डायमंड बनने के लिए। अच्छा। वो इसमें भी जो इनिशियल सीड रहता है लैब ग्रोन में, वो नेचुरली ही होता है। जैसे एक IVF बेबी होता है जिसमें स्पर्म एक नॉर्मल इंसान का ही होता है, और फिर वो किसी और के बॉडी में जाके धीरे धीरे विद टाइम वो एक एग प्रॉपर को बेबी, पेनिट्रेट करके बनाते हैं। हाँ, एंड देन दैट बेबी कम्स आउट। और एक बार बेबी बाहर आने के बाद में किसी को पता नहीं चलता ये IVF है या ये नेचुरल है, नॉर्मल है। सो आई थिंक सिमिलर इज द केस इन लैब ग्रोन डायमंड, जिसमें सीड नेचुरली होता है, उसके ऊपर फिर सारे गैस डिपॉजिट्स होते हैं, सारे प्रेशर डिपॉजिट्स होते हैं, एंड देन उसको उसमें से निकालने के बाद में उसका वापस कटिंग, पॉलिशिंग, सिमेट्री, वो सब प्रोसेस सेम ही है नेचुरल का और लैब ग्रोन का। सो आफ्टर द ग्रोइंग द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। व्हाट डू यू मीन बाय सीड? मतलब कोई स्टोन जो पहले एक छोटा डायमंड होता है उसको रियल करते डायमंड हैं? होता है, हाँ। तो रियल डायमंड की पतली प्लेट्स आती है, ओके। जो जब माइन होके बाहर आती है तो इतना बड़ा डायमंड रहेंगे तो उनकी प्लेट्स कट करते हैं, और वो प्लेट्स बिकम्स योर इनिशियल सीड फॉर योर लैब ग्रोन। ओके, जो कटता है वो पीसेस को लेकर को के लेके उसके थ्रू बनाते हैं। बनाते हैं। कंप्यूटर में पूरा प्लॉटिंग होता है। देयर आर वेरी ग्रेट पीपल इन द बैक एंड जो इंजीनियरिंग करते हैं कि ये कहाँ से कटिंग होना चाहिए, एंड देन इट गोज टू कटिंग, और फिर कटिंग को एक डिज़ाइन के साथ में जाता है, और फिर वो एक पर्टिकुलर पॉलिश करने वाला उसको उस हिसाब से कटिंग करके एक पीस बनाता है, और वो पीस पूरा बनता है पॉलिशिंग कर करके। उसका उसका एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक पूरा फास्टेस्ट घूमने वाला मशीन होता है विच रोटेट्स एट अ वेरी फास्ट पेस, और फिर वो जितना भी स्क्वायर डायमंड होता है उसको उसके ऊपर रख के एवरी फेसेट को वो घिस के तराश तराश के उस धीरे धीरे से वो डायमंड को ग्रो परफेक्ट शेप में लाता है। एंड एक डायमंड को पूरा शेप में लाने के लिए उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 2 दिन लगते हैं, तब जाके वो एक डायमंड पूरा शेप में आएगा फिर से। आप बताओ कि उसका कॉस्ट क्या आएगा और इसका कॉस्ट क्या है? जो ये लैब ग्रोन है, हम्म। इसका कॉस्ट है फॉर अ 2 कैरेट, दिस विल कॉस्ट यू अंडर 1 lakh. For a natural diamond, this is 2.5 carat. This will cost you somewhere around 25 to 30 lakhs. बहुत कॉस्टली है। बहुत फर्क दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट लाइक मे बी अराउंड 25x समथिंग लाइक दैट। या जितना बड़ा स्टोन होते जाएगा ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये डायमंड, ये मेरा रिंग देता हूँ, आप बता पाओगे कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है? नहीं, मतलब आइडियली फॉर अ ज्वेलर इट इज़ इम्पॉसिबल, बट करंटली आपका जो साइज़ देख रहा हूँ तो ये नेचुरल डायमंड ही लगता है, बिकॉज ये साइज़ में या थोड़ा टाइम पहले तो लैब ग्रोन था ही नहीं, 3-4 साल पहले। और अगर आपकी शायद ये पुराना एंगेजमेंट, है, वेडिंग या आपने अपने लिए बनाया, 7-8 साल पुराना है ये। हाँ, तो तब तो लैब ग्रोन नहीं थे। बट एक बात है कि मान लीजिए आज के टाइम में फिर ज्वेलर्स, स्पेशली द वंस हु आर नॉट गुड, राइट,
दे कैन चीट कस्टमर ईजिली, मतलब अगर वो जब ज्वेलरी नहीं बता पा रहा तो कस्टमर तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। और जैसे आपने दोनों रिंग दिखाया तो दोनों ही सेम है, उल्टा मैंने रॉन्ग चॉइस चूज़ किया, राइट? तो ये तो मतलब बहुत ईजिली चीट किया जा सकता है कस्टमर को। आई थिंक अभी बेटर है, बिकॉज इसके पहले शायद कोई चीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था किसी को पता ही नहीं था। अब तो अवेयरनेस सबको आ गया है। सो कस्टमर्स भी जब आ रहे हैं तो बहुत प्रॉपरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आई थिंक आज से 5-6 साल पहले अगर किसी ने माइंड डायमंड या नेचुरल डायमंड ख़रीदा था और अगर उसमें लैब ग्रोन अगर उसके पास आ भी गया था तो उसको पता ही नहीं था कि लैब ग्रोन आ गया है उसके पास। अब तो कम से कम आई थिंक देर इज़ इनफ ऑफ एजुकेशन नाउ इन द मार्केट एंड अवेयरनेस इन द मार्केट के कस्टमर सामने से पूछ रहा है कि मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए। एंड आपके पूरे पॉडकास्ट के माध्यम से आई विल वांट टू अर्ज एवरी सिंगल कस्टमर आउट देयर, प्लीज़ आस्क योर ज्वेलर के मुझे आप डायमंड का सर्टिफिकेट साथ में दो, ताकि कभी भी उसको आगे फ्यूचर में तकलीफ नहीं हो। नाउ लैब ग्रोन डायमंड जो है उसको बहुत बार फेक डायमंड बोल करके ऐसे पब्लिश करते हैं, डेरोगेट करते हैं, राइट? और आपका क्या इस पे व्यू है? मतलब क्योंकि जब कस्टमर का सेंटिमेंट जो है अगर वो वैसा रहे कि अरे लैब ग्रोन डायमंड है तो देने में लोग कतराएंगे, स्पेशली मैरिज और एनिवर्सरी उन सब में जो होता है कि नेचुरल रियल डायमंड। दिबेर ने भी काफ़ी मार्केटिंग इस पे किया हुआ है कि मतलब ओनली रियल डायमंड्स आर ओनली द नेचुरल डायमंड्स एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली दे। तो आपका क्या इसमें परसेप्शन है? किसी भी ब्रांड को अगर अभी इतना मार्केटिंग करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कस्टमर्स का पुल ऑटोमेटिकली आ रहा है ऑन द लैब ग्रोन डायमंड्स। इसीलिए डी बियर्स जितनी बड़ी कंपनी हैज़ टू डू लॉट ऑफ मार्केटिंग नाउ फॉर प्रूविंग दैट नेचुरल इज़ रियल और रियल इज़ नेचुरल वाला कैंपेन जो भी वो कर रहे हैं। बट कस्टमर्स आर स्मार्ट एंड इफ़ दे फील दैट देर इज़ नो difference in terms of visual appearance, in terms of consumption, when they are wearing, and if everything is going fine with them for 6 months 1 year, तो उनका confidence automatically बढ़ता है। See, हम marketing कितना भी कर ले, at the end product is going to speak its own language with the consumers। तो यहाँ पे कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है लैब ग्रोन डायमंड की तरफ भी। एंड आई थिंक वो कैटेगरी एक खुद की क्रिएट कर लेगा। बट रियल डायमंड का जो एक्सक्लूसिविटी और रेयरनेस था वही उसका एक्चुअली वैल्यू पॉइंट था, राइट? वो अब तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो जब बना सकते हैं, राइट, तो आपको जिस कॉस्ट पे मिल सकता है और अफोर्ड लो कर सकते, अफोर्डेबिलिटी वाला ही चीज़ ही डायमंड में मेरे को लगता है ज़्यादा था। यू सेड इट इन द राइट वे कि उसका रेयरिटी या एक्सक्लूसिविटी से उसका रेट डिफाइन हो रहा था। बट बहुत जगह पे रेयरिटी और एक्सक्लूसिविटी नहीं होने के बाद भी जस्ट डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने से भी रेट ऊपर जा रहा था काफ़ी। सो आई थिंक नाउ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सेकेंड इज़ जब कस्टमर्स देख रहे कि यार अब हमको मल्टीपल ओकेजन्स के लिए पहनना है, एवरी ईयर पहनना है, एवरी सिंगल फेस्टिवल के लिए कुछ नया चाहिए, तो दे कैन नॉट इवन अफोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट रेंज नाउ, क्योंकि गोल्ड रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं ऑलरेडी। सिमिलरली डायमंड्स भी अगर उतने ही ऊपर रहेंगे तो टेक्निकली जो इंडिया की आम जनता है उन लोग को तो एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा वो आइटम। So now when the lab grown diamonds have come, I think a lot of people are consuming, they are wearing, they are even using it for their anniversaries, birthdays and for different occasions. जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, उसका तो मेल्ट वैल्यू रीसेल वैल्यू में हो जाता है। अगर हम रियल डायमंड की बात करें जो नेचुरल डायमंड बोलते हैं, उसका आपको 50% रीसेल वैल्यू हो जाता है। जो लैब ग्रोन डायमंड है जो उसका 20 to 30% होता है। तो जब ये लैब ग्रोन डायमंड हम सेल करते हैं, जैसे अगर आप ही सेल कर रहे हो, राइट, तो क्या ये आप कस्टमर को बताते हो या फिर ऐसा रहता है कि आप ऐसे बोलते हो जैसे आईफोन खरीद रहे हो आप या कोई गैजेट खरीद रहे हो या कार खरीद रहे हो, तो आप उसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए और बेसिकली आप रीसेल वैल्यू को ना ही देखो? तो आपका क्या ये रहता है? मतलब कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं, मैंने जाना कि वो बताती हैं कि मतलब इसका इतना ही वैल्यू है, मेन आपको इस वे में देखना चाहिए। काफ़ी लोग छुपाते हैं। I would like to clarify very clearly कि lab grown diamonds का resale value when we are selling as a brand या फिर हम पहले जब माइंड डायमंड बेच रहे थे एज अ ब्रांड, दोनों सेम है। तो फॉर अस वेन एवर कस्टमर वॉन्ट्स टू एक्सचेंज इट विथ अनदर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी पीस, देर इज 100% एक्सचेंज वैल्यू अवेलेबल टू हिम। 100% जो वो रेट में लेके गया, सिर्फ मेकिंग चार्जेस डिडक्ट होके जो आज का रेट है गोल्ड का और डायमंड का, उसका पूरा का पूरा वैल्यू और सामने वो एक्सचेंज कर सकता है। तो कुछ भी डिडक्शन नहीं है आपके ब्रांड के लिए ना, हमारे brand आपने के जो बनाया है। एग्जैक्टली। ओके। सेकेंड है व्हेन ही वांट्स टू टेक कैश आउट ऑफ द बिजनेस, कि अगर उसने 3 साल 4 साल कंज्यूम किया और फिर उसको
कैश का ज़रूरत है और उसने वो शोरूम पे आया, तो कभी भी अगर उसको वापस से मनी चाहिए इन हिज बैंक अकाउंट, देन ही विल गेट इट एट 90%, वेयर गोल्ड में 100 का 100 ही आएगा, डायमंड जो वो रिटर्न करेगा तो उस दिन का जो भी प्रिवेलिंग मार्केट डायमंड रेट रहेगा उसका उसको 90% वापस रीसेल भी मिल जाएगा। अगर 2020 में जैसे लैब ग्रोन 1 कैरेट डी VVS1 डायमंड है, उसका 2.5 लाख अगर वैल्यू है, तो 2023 में सेम डायमंड का कॉस्ट 1 लाख हो गया, 60% क्रैश हो गया, ठीक है। 2025 में वो सेम डायमंड 50 से 60 हज़ार रुपये का हो गया था रीसेल पे, 80% टोटल क्रैश हुआ। तो रीसेल में तो मतलब 10,000 15,000 मैक्सिमम अब अगर हम देखें उसी कॉस्ट को तो वो हो जाएगा। तो 90-95% तो अगर आप दूसरे जगह बेचने जा रहे हो तो लॉस हो ही रहा है। अभी कैसा है कि नाउ द एंटायर लैब ग्रोन डायमंड्स हैव कम टू अ स्टेज जहाँ पे यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द पिलर, तो ऑलरेडी जो क्रैश होने का टाइम था वो हो गया है। अच्छा, नाउ यहाँ से वो ऊपर जाने का ही टाइम है, बिकॉज नाउ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही उनको उससे ज़्यादा पड़ने वाला है। सिंस यू आर स्टैंडिंग एट द बॉटम, देन यू कैन गो अप फ्रॉम हियर। क्रैश भी क्यों हुआ है? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, तो सडनली सप्लाई जब इतना बड़ा हो गया आपके पास एंड देन यू आर डेस्परेट फॉर सेलिंग, तभी वो मार्केट क्रैश होता है। आपके किड्स हैं? है ना, मेरे 2 किड्स हैं, 1 डॉटर 1 सन। आप उनके शादी में दोगे अपना डायमंड लोसीरा वाला लैब हम ग्रोन डायमंड? क्यों नहीं देंगे? मैंने इनफैक्ट मेरे घर पे भी दिया। आई हैव गिवन गिफ्ट टू माय मॉम बिफोर इवन स्टार्टिंग द बिजनेस। आई वांटेड टू टेस्ट इट इन माय ओन हाउस। मैंने मॉम को दिया, वाइफ को दिया, भाभी को दिया, एंड सो आई अंडरस्टूड दैट वंस पीपल आर वेयरिंग इट देन दे आर एन्जॉइंग इट। तो फिर वो 6 महीने बाद 9 महीने बाद फिर से नया प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो आई थिंक पीपल आर ऑल्सो एन्जॉइंग इट। वो बोल रहे हैं कि यार जो चीज़ बहुत महंगी थी अगर मुझे थोड़े कम रेट में मिल सकती है तो कैन आई गेट मोर पीसेस। डिजिटल ज्वेलरी जो होता है आप सेल करते हो डिजिटली, उसका कैक बहुत हाई होता है, मतलब 3,000 से 5,000 पर कस्टमर आता है। तो इसको फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे देखते हो? सो डिजिटल में कैक आपका ज़्यादा आता है बट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी लो ही होता है उसमें? लैब ग्रोन में हमारा ज़्यादा है, एवरेज टिकट वैल्यू भी 40,000 के आसपास है, अच्छा, इवन इन दी ऑनलाइन। और ऑफलाइन में उससे और थोड़ा ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली एट 55-60,000। तो हमने ये देखा है कि कस्टमर्स आ रहे हैं ऑनलाइन, वो डिस्कवर पूरा ऑनलाइन करते हैं, तो वी शुड नॉट कंसिडर कस्टमर ऑनलाइन बाई कर रहा है या ऑफलाइन बाई कर रहा है। वी शुड थिंक वेयर एवर द कस्टमर इज ट्रांजैक्टिंग, वो एक मार्केटिंग मीडियम है। वी डोंट सी कैक एट ओनली ऑनलाइन और ओनली ऑफलाइन, वी सी कैक एट अ ओवरऑल लेवल कि कस्टमर अवेयरनेस कहाँ से हुआ और फाइनली कन्वर्जन कहीं से भी हुआ। तो ट्रैक कर पाते हो आप? ट्रैक कर पाते हैं बहुत हद तक। 100% ट्रैक नहीं होता है बट 70-80% हमको समझ में आ जाता है कि कस्टमर साइट पे आया, विजिट किए, डिवाइस आईडी ट्रैक कर रहे हैं। इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हिज फ़ोन नंबर तो वापस से हम फ़ोन नंबर से चेक कर सकते हैं कि पहले वो वेबसाइट पे आए हैं और फिर ट्रांजेक्शन हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ जर्नीज रियली हेल्प अस टू बिल्ड वेदर द कस्टमर हैज़ कम ऑनलाइन फर्स्ट एंड देन ऑफलाइन, तो ट्रैक हो जाता है। मार्जिन क्या रहता है इस बिजनेस? द मार्जिन्स आर रीजनेबली गुड फॉर अस बिकॉज कितना, टिकट वैल्यू 20, भी 30, 40 कितना रहता है? 30-35% इज अ और मार्जिन। और रियल वाले डायमंड में, नेचुरल डायमंड में उसमें भी वही रेंज सेम ही रहता है? मार्जिन सेम रहता है। क्यों ऐसा कैसे? मतलब आपका तो, आप कॉस्ट वाइज अगर आप देखो तो आप कॉस्ट इसका कम पड़ रहा होगा आपको लैब ग्रोन का, राइट? और फिर आपने उसका लेवरेज भी दिया कस्टमर को, बट एक मेरे को लगता है कि नेचुरल डायमंड में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी कॉस्ट काफ़ी अप है, तो आप एक लेवल के बाद में बहुत ज़्यादा डेल्टा नहीं बना सकते हो। प्लस गोल्ड बढ़ते जा रहा है तो आपका मार्जिन गोल्ड में तो है ही नहीं, और हमेशा आपका डायमंड लगता है गोल्ड के अंदर। करेक्ट। तो जो पहले 3 ग्राम्स का गोल्ड में अगर आपने 1 कैरेट का डायमंड लगा दिया तो अप्रॉक्सीमेटली वो टाइम पे गोल्ड का वैल्यू कम था तो आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था। अब गोल्ड उसमें इतना बढ़ गया है तो आपका मार्जिन डायमंड में बट आप तो प्राइस भी तो बढ़ा ही देते हो ना आपकी? नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे आप। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई चीज़ के अंदर दो कंपोनेंट लग रहे हैं, गोल्ड और डायमंड, और दोनों इनिशियली 50-50 लग रहा था क्योंकि कॉस्ट गोल्ड का कम था। अब ये वाला कंपोनेंट जो लग रहा है नेचुरल डायमंड वाला, वो तो अभी भी 50 पे ही है, बट गोल्ड बढ़ गया है। गोल्ड हैज़ नाउ गॉन टू लाइक 60-65%, 70% तक चला गया उसी टोटल प्रोडक्ट में, और इस 70% में आपका मार्जिन कम है, तो द ओनली मार्जिन दैट यू कैन प्ले इज इन 30%। मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था, मैंने यूनिट इकोनॉमिक्स निकाला है इसका, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। एक सोलेटर रिंग जो अगर आप बेचोगे 1.5 लाख का लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है, डायमंड कॉस्ट आएगा आपको 40,000 से 50,000, 60-70% चीपर देन नेचुरल। ओके, मेकिंग चार्जेस आएगा 20 to 30,000 इसमें,
ऑफ 1.5 लाख। मार्केटिंग प्लस कैक जो आएगा आपका वो 15 से 20 हज़ार आएगा। ग्रॉस मार्जिन मेरे हिसाब से 40 से 50% आना चाहिए। ब्रेक इवन पर ऑर्डर या पहले स्केल चाहिए आपको, या ब्रेक इवन अभी आप अभी करना चाहते हो? तो पहले तो नंबर्स पे आप मुझे बताओ कि एम आई करेक्ट ऑन दिस, एंड आप जैसे जैसे पर जो आप सेल कर रहे हो, आप ब्रेक इवन उसी समय चाहते हो या अभी आप बर्न करना चाहते हो इसके ऊपर भी? नहीं, तो दोनों होगा इसमें, बिकॉज अभी आपने एग्जांपल में लिया 1.5 lakhs, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी द एवरेज टिकट वैल्यू फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट, राइट? तो अगर समझो कि आपका एवरेज टिकट वैल्यू ही 60,000 पे आया, तो सडनली पूरा मैथ्स हिल जाएगा। करेक्ट। तो अगर 60,000 का आपका एवरेज टिकट वैल्यू है, जहाँ पे आपके डायमंड का कॉस्ट 20-25,000 है, और फिर आपका गोल्ड का कॉस्ट है, तो आपका मार्जिन भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। करेक्ट। मार्केटिंग कॉस्ट आपका जो आपने पकड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 15-20,000, वो आने वाला है इनिशियल में। सो आई थिंक दैट नंबर इज वेरी करेक्ट। आप अगर 1.5 लाख का एक लैब ग्रोन डायमंड बेच रहे हो जो कि थोड़ा सा हाई प्रीमियम वैल्यू वाला होगा, तो उसमें क्या ये ब्रेकअप उसी हिसाब से दूसरा आप यूनिट इकोनॉमिक्स कर तो सकते अगर इतना हाई टिकट वैल्यू का गया तो हम ब्रेक इवन एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन पे ही हो जाएंगे। इनफैक्ट एट कैंडियर ऑल्सो हम मार्केटिंग ब्रेक इवन ही थे। ऑपरेशनल लेवल पे यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन केपेक्स एंड पीपल, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट लॉट ऑफ टाइम सिंस द टिकट वैल्यू इज हायर, यू मेक मनी ऑन एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन एट आफ्टर डिडक्टिंग योर मार्केटिंग। या अभी ब्लूम वेंचर्स के ही कार्तिक रेड्डी ने बोला ओमनी चैनल एक्साइट्स अस, राइट? और मुझे लगता है कि ये जो ज्वेलरी बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ओमनी चैनल नहीं हो सकता, बिकॉज जो आपका रिटेल है, जो टच एंड फील, और वो जो आपको इसमें मार्जिन्स हाई होते हैं, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर लो होता है, तो ये सब चीज़ें जो होता है डिजिटली उतना ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी नहीं आ सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ओमनी चैनल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो रिटेल स्टोर्स में आप कस्टमर्स नहीं बेच पाओगे। देखो, जो फैमिली ज्वेलर्स है जो उसी स्ट्रीट पे लास्ट 30 साल 40 साल से बैठे हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर लॉयल्टी ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट, एंड इसकी वजह से वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। राइट। एज अ न्यू ब्रांड, वाई विल समवन कम टू यू इन दैट पर्टिकुलर एरिया और आपके स्टोर पे आके 50-60 या 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदेगा? सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू नीड टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन इन द राइट वे, एंड यू नीड टू ड्राइव दैट फुटफॉल टू द स्टोर। ट्रांजैक्शन भले वो ऑफलाइन स्टोर पे होगा, बट सारा डिस्कवरी, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी, कस्टमर कॉन्फिडेंस, डिज़ाइन, सेलिंग, एवरीथिंग हैपन्स ऑनलाइन। खाली वो ट्रांजैक्शन ऑफलाइन में होगा। So I think omni-channel is going to play a very critical role for the brands. Yeah. AI पावर्ड कस्टमाइजेशंस, वर्चुअल ट्राई ऑन्स, इसका क्या चल रहा है अभी? मतलब कितने % जनता लोग ये सब कर रहे हैं और आपको इससे क्या बेनिफिट दिख रहा From the customer standpoint, तो यूज़ केस बहुत छोटा है अभी तक हमारे लिए, है? बट इंटरनली हम लोग बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर content, in terms of our creatives, and I think as a company we are very agile in terms of adopting to technologies. On the customer side, customization तो यूज़ हो रहा है साइट पे। कोई और पोर्टल से हमको डिज़ाइन भेजते हैं कि ये सेम डिज़ाइन बन सकता है कि आपके यहाँ पे, बिकॉज कोई इंस्पिरेशन लेके आते हैं, कोई खुद का ड्राइंग लेकर आता है, एंड वी मेक दैट डिज़ाइन। अभी सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ ग्रीन वॉशिंग भी दिखती है कई जगह पे तो मुझे, और कई जगह पे मुझे दिखता है कि थोड़ा सही भी हो सकता है। जैसे सस्टेनेबिलिटी पे बात करें तो जो माइनिंग करने में तो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट और ये सब होता है, राइट? लैब ग्रोन डायमंड में मेरे को जो सबसे बड़ा लगता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर उसको हम कोल से अगर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी वो बना रहे हैं तो और ज़्यादा वो होता है। तो आपका मतलब क्या इसमें, मतलब क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड में ये सस्टेनेबिलिटी का भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ आर सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग अस लैब ग्रोन डायमंड्स, सब ने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। सो 90% ऑफ आर पार्टनर्स आर यूजिंग सोलर पैनल्स, तो ऑलरेडी दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। लुसीरा के डायमंड्स कहाँ बनता है? इंडिया में बनता है या चाइना? जैसे 56% तो वहाँ। नहीं, इंडिया में। हम सब मेड इन इंडिया, डिज़ाइंस भी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में। फैमिली ने सपोर्ट किया आपको कि एक नया स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो इसी सेक्टर में? या मतलब सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। माई एल्डर ब्रदर संजय, ही सपोर्टेड लॉट। माई वाइफ वंदना, शी हैज सपोर्टेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एंटायर जर्नी। या योर वाइफ वंदना इज योर co-founder as well, right? Yeah, she's a co-founder. So how is it working with your partner? इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जब आप टेक्निकली एक कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो, एंड व्हेन यू आर एट होम देन ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। सो एंड एज अ co-founder आई थिंक वी कैन शेयर विथ ईच अदर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम शायद ऑफिस में भी बात करने का टाइम नहीं मिलता है तो घर पे शेयर हो जाता है, एंड देन नेक्स्ट डे वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव।
मतलब आप धंधे के बिल्कुल पक्के हो, घर पे जाकर भी धंधे की बात करोगे। वो मतलब ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में यार, मतलब व्हेन यू आर बिल्डिंग यू हैव टू बी लाइक 200% इनसाइड दैट पर्टिकुलर गेम। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या ड्राइव करता है, मनी, पैशन, कोई इम्पैक्ट, मतलब क्या देखते हो आप? I think it is the impact. How can you impact a lot of lives in your journey? How can you make sure that a lot of things that you earn in your journey, how can you give it back to the society in terms of your knowledge, in terms of money, and a lot of stuff. So I think that impact really drives me a lot on daily basis. इस इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है? मैं जो भी गोल्ड खरीद रहा हूँ या डायमंड खरीद रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वहाँ पे कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है। एंड सेकेंड है, जब भी मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई थिंक दीज आर दी टू बिगेस्ट मिथ, एंड इफ दैट पार्ट इज सॉल्व। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता? इनिशियली नहीं होता है, जब वो एक या दो बार बाई कर लेते हैं, रिलेशन बन जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, फिर वो किसी और के पास नहीं जाते। और मैंने देखा कि आपका प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा है। तो मेरी जर्नी चालू होती है बहुत ही मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली से, बॉम्बे से। सो वी आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। घर पे मैंने बचपन से बिजनेस देखा है। राइट फ्रॉम माई क्लास 5th मैं दुकान पे बैठा हूँ, और हमारा हमेशा मेन रीज़न रहता था दुकान पे जाने का, वो यही रहता था कि एक हमको चॉकलेट मिलने वाली है और वो एक चॉकलेट के लिए हम शोरूम पे जाएंगे और 3 घंटा बैठ के वो चॉकलेट लेके वापस घर आ जाएंगे। तो आई थिंक दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड फॉर अस। और फिर वहाँ से हमको समझ में आया कि गोल्ड का रिलेशन विथ बिजनेसेस कैसा होता है, एंड फैमिलीज किस तरह से बिजनेसेस को देखती है, और ये एक जनरेशनल बिजनेस है। हमने देखा है कि हमारे शोरूम पे 3 पीढ़ी से या 4 पीढ़ी से कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके दादाजी, फिर उनके लड़के, फिर उनके लड़के। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ दी एंटायर ट्रेडिशन ऑफ ज्वेलरी इज़ देयर फॉर इंडिया। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर हमने इंजीनियरिंग की मुंबई यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमने कंप्लीशन किया, एंड देन आई वर्कड फॉर L&T Infotech फॉर ऑलमोस्ट 3 years. आई डिड माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फिर आई वेंट टू US फॉर इम्प्लीमेंटिंग कपल ऑफ लार्ज ERP प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे JD Edwards, हाइपीरियन, ये सब इम्प्लीमेंटेशन हमने किया, एंड देन केम बैक टू इंडिया। और फिर हमको लगा कि अब वापस से बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। तो हमने फिर से फुल टाइम फैमिली ज्वेलरी बिजनेस ज्वाइन किया, और 2 या 3 साल मैं फुल टाइम ज्वेलरी बिजनेस में रहा फिर से। और तब बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से कस्टमर को केटर कर रहे हैं। एंड देन फ्रॉम देयर 2012 में एक आइडिया आया कि यार सॉफ्टवेयर हमको समझता है, ज्वेलरी हमारे खून में है, तो क्या हम ज्वेलरी और सॉफ्टवेयर को साथ में ला सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर द एंटायर आइडिया ऑफ कैंडियर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2012। 2013 में द रियल बॉर्न ऑफ कैंडियर हैपेंड फॉर अस। मुझे आज भी याद है कैंडियर का बर्थडे एंड मेरी डॉटर का बर्थडे सेम डे पे है, तो वी एक्चुअली गेव बर्थ टू टू बेबीज ऑन दैट सेम प्लान डे। करके किया या फिर ऐसे? नहीं, वो हो गया सर। नथिंग वॉज प्लान्ड। एंड फिर 2013 से 2024 तक it was a mad run of 12 years, no sleeping, no eating. We were just thinking about Candier and building it right from grounds up. पूरा team create किया. We were a team of almost 250 people. Content, creative, data, marketing, sales, everything was in-house. हमने पूरा manufacturing unit भी खुद ही सेटअप कर लिया था, because वो टाइम हम इतने छोटे थे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हमसे टाई अप नहीं कर रहे थे, एंड अगर वो कर भी रहे थे तो हमको टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे थे, बिकॉज एवरीथिंग वॉज मेक टू ऑर्डर। और द एंटायर जर्नी ऑफ कैंडियर हैपेंड। वी गॉट आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन 2015। एक एंजल इन्वेस्टर्स आए हैदराबाद से, सुब्रम कपूर एंड ब्रिजेश चंदवानी, एंड दे इन्वेस्टेड इन अस। 2016 में दे अगेन इन्वेस्टेड इन अस। कितना, क्या उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट दिया आपको, कितना? So they started with 2.5 crores. उन्होंने 2.5 crores से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और 2016 में फिर से 2.5 crores डाला। तो आई थिंक दैट टाइम 2.5 crores was really very big amount for us to actually get into the business and look into it. फिर 2017 में कल्याण came into picture, and कल्याण also partnered with us, and we grew the company from there, from 2017 to 2024, and I think we were like second, third player in the country in terms of online business. 2022 से we started going offline also. 2022 से 2024 के बीच में हमने almost 30-35 showrooms open कर दिए थे, and अब as we are speaking today we are already at 100 stores in Candier. Okay. Shahrukh Khan sir has been onboarded as a brand ambassador, तो I think that is also a big thing for us. So जो एक छोटा सा आप सपना लेके चलते हो 2012-13 में, और 2024 में जब आप एक ब्रांड क्रिएट करते हो कंट्री के लिए, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलर आपसे जुड़ जाते हैं, इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आपसे जुड़ जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स वेयर यू रियली फील दैट सपने हम सब सोच सकते हैं,
सो इसमें आप तो लैब ग्रोन डायमंड प्लस एक नॉर्मल डायमंड, नेचुरल डायमंड दोनों बेच रहे थे। नहीं, कैंडियर में हम सिर्फ माइंड डायमंड बेच रहे थे। नेचुरल डायमंड में जो आपको ये जो एक्सपीरियंस आया, इसको अब आप लैब ग्रोन डायमंड की तरफ कैसे चले गए? जब हम नेचुरल डायमंड बिल्ड कर रहे थे तो हमने एक गैप देखा इंडिया में। इंडिया में सॉलिटायर बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं बना, क्यों? बिकॉज नेचुरल डायमंड का कॉस्ट बहुत हाई था एंड वो आम जनता के रीच के बाहर है। तो टॉप 2% ऑफ द पीपल वर ओनली कंज्यूमिंग नेचुरल डायमंड्स इन सॉलिटायर कैटेगरी। इफ़ यू सी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, यूके और वे सब जगह पे, तो वहाँ पे सॉलिटायर इज़ अ वेरी लार्ज बिजनेस, वेरी वेरी लार्ज बिजनेस। सो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार सॉलिटायर ज्वेलरी इंडिया में बहुत बड़ा एक कैटेगरी क्रिएट होगा। एंड जब लैब ग्रोन डायमंड्स आए तो आई थिंक द प्राइसेस वर ऑल्सो वेरी रीजनेबल फॉर द ऑडियंस, फॉर द कस्टमर्स। मुझे लगा कि सॉलिटायर ज्वेलरी में अब ब्रांड्स क्रिएट होंगे। एंड फॉर अस माइंड डायमंड में वी वर ओनली फोकसिंग ऑन स्मॉलर डायमंड्स, बिकॉज हमारा टिकट वैल्यू भी बिलो 30,000 ही था। एट कैंडियर टिकट वैल्यू वॉज बिलो 30,000, वी वर ओनली डीलिंग इन स्मॉलर डायमंड्स। सो देर वॉज अ गैप के बड़े डायमंड्स में कोई ना कोई ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। उसकी वजह से हमने एक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया। लुसीरा 2024 में हमने स्टार्ट करने का काम शुरू कर दिया। एंड देन वी लॉन्च्ड द एंटायर ऑनलाइन। मतलब लास्ट 6 महीने में हम ऑनलाइन चले गए, फिर अब ऑफलाइन चले गए। आई थिंक ये सब हमारे जो लास्ट एक्सपीरियंस थे ऑफ 12 years, वो आज डे 1 पे ही अनवाइंड हो रहा है। अदरवाइज गोइंग ऑनलाइन, गोइंग ऑफलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेटअप करना कैन टेक 4-5 years। वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन डे 1, वी आर स्टैंडिंग ऑन डे 3000 टुडे। आपके लिए क्या डिफरेंशिएटर रहा? आपने ऑनलाइन भी चालू किया कैंडियर को, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया वॉल्यूम वाइज की? मतलब मेन तो क्योंकि जनरली लोग ज्वेलरी जो है वो जाके टच फील करके देख करके तभी खरीदना पसंद करते हैं। हमारे लिए सिंस वी वर ओनली ऑनलाइन फर्स्ट, हम फर्स्ट 8 years वी डिड नॉट गो टू ऑफलाइन। ऑनलाइन पे ही हमारा ब्रेड एंड बटर था एंड वी स्केल्ड आवर ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम 0 to ऑलमोस्ट 150 crores। तो लोग ट्रस्ट करते हैं मतलब ऑनलाइन? इनिशियली सारे कस्टमर से मैंने खुद पर्सनली बात की है, समझने के लिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है और उनको कॉन्फिडेंस क्या चाहिए। और इफ़ यू हैव राइट सिस्टम्स इन प्लेस, पॉलिसीज़ इन प्लेस, रिटर्न्स आपने गारंटी किया हुआ है कि सर अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न दे सकते हो। लाइफ टाइम एक्सचेंज आपकी पॉलिसी है। आप बाईबैक में कभी भी आपको कैश वापस चाहिए, देन यू कैन गेट 90% अगेन वेन एवर यू वॉन्ट। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज पॉलिसी रियली हेल्प्स अलॉट। प्लस हम सिर्फ सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचते थे, IGI सर्टिफिकेशन, SGL सर्टिफिकेशन। वी वर वेरी श्योर दैट एवरी सिंगल ज्वेलरी जो हमारे यहाँ से निकलेगा वो सब हॉलमार्किंग होके ही निकलेगा, BIS। सो आई थिंक दी पॉलिसीज, systems really helped us a lot in terms of building that initial traction, and customers were confidently buying from online. And once we reached a particular scale, और जब कल्याण ज्वेलर्स भी हमारे साथ जुड़े, then we thought that the entire level of trust has increased in the market a lot, and that's where a lot of customers started getting more confidence, and फिर ticket value भी थोड़ा बढ़ते गया एंड बाइंग रिपीट परचेज भी बढ़ते गया हमारा। तो कल्याण ज्वेलर्स ने तो एक्वायर कर लिया पूरा कंपनी, राइट? यस, 300 करोड़ का एग्जिट था आई थिंक पब्लिकली जो मैं देखता हूँ डेटा, राइट? राइट। जैसे आप देखो ब्लू स्टोन, राइट? अभी मतलब वो कितना अच्छा वैल्यूएशन आया है, राइट? इससे पहले टाइटन ने जो अक्वायर किया, राइट, 3,000 करोड़ समथिंग लाइक दैट। तो आपने इतने कम में क्यों बेच दिया? इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर इनिशियल अग्रीड स्ट्रैटेजी, ओके। जहाँ पे 2017 से इट वाज अ पार्ट के एवरी सिंगल माइलस्टोन पे दे विल कीप इन्वेस्टिंग मनी, बिकॉज 2017 में वी वर वेरी अर्ली इन द बिजनेस। वी डिड नॉट न्यू बिजनेस किस तरह जाएगा, कैसे जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज वो टाइम पे एक तो ऑनलाइन नया था और ज्वेलरी उसमें बेचना और भी नया था। सो एंड वी डिड नॉट हैड एनी past experience in terms of creating a lot of brands या फिर raising a lot of money from the market. So we were also very clear that if there is a good player who is supporting us in the journey to go from here to the next level, we'll keep building with them. तो 2017 से the strategy was very clear that in 2019 we will put more money, in 20 we will put more money, 22 we will put more, and that was a part of our discussion. Last में there was a stake that was left with me was approximately 15%, and I thought that now instead of getting diluted more, it is good that I can take a complete exit and they can run the show from here, because पूरा online setup हो गया है, offline चालू हो गया है. The things were very simple from there. So I was very clear that can we start a new brand from here? Can we again start the journey from zero and take the brand to the next level? So that was the thought process. And जब right time आया and if one of the person is continuing the journey and taking the brand to the next level
and we branch out from there and start a new brand. So that was the thought process. तो आप अकेले थे, आपके कोई co-founder भी थे? Initially there was a co-founder. मेरे ही customer थे आशीष बजाज. He was a co-founder in the business. In 2015 उन्होंने exit ले लिया. He wanted to study more and do his stuff. So and then from 2016 I was alone founder of the business, and फिर पूरा journey with existing investors, कल्याण के साथ, फिर exit, बीच में कल्याण ज्वेलर्स का IPO आया, तो वो हमने बहुत क्लोजली देखा. तो आई थिंक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रियली मैटर्ड अ लॉट, एंड वी अंडरस्टूड डेटा टू द नेक्स्ट लेवल. हर पिन कोड लेवल पे हम डेटा देख लेते थे. इस पिन कोड पे क्या डिज़ाइन चलेगी, कितने कस्टमर्स आएंगे, कौन से प्रोडक्ट्स का ऐड टू कार्ट हो रहा है, क्या कस्टमर के पेन पॉइंट्स है जो हम सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक दैट ऑल थिंग रियली हेल्प्ड अस अ लॉट. एक क्वेश्चन आता है, जब आप ऐसा एग्जिट लेते हो, अच्छा, तो कितना % टैक्स खा जाता है इसमें से? 300 करोड़ में कितना गवर्नमेंट टैक्स खा तो लेता है? पूरा आपका गवर्नमेंट को 35% आपको भरना ही है. 35% वो आप देना ही भर दो पड़ेगा. उनको पहले, अच्छा, उसके बाद बाकी सब. उसके बाद ही आपका बचता है. उसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट स्टिंट आपने चालू किया, तो आपको लैब ग्रोन डायमंड का ही क्यों ख्याल आया? माइंड डायमंड में ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स आ गए थे. कैरेटलिन काफ़ी बड़ा हो गया है, ब्लू स्टोन है अच्छा ब्रांड, कैंडियर काफ़ी पेस से ग्रो हो रहा था. So I think the new side of the business where I thought lot of traction is coming was lab grown. US में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेंड चेंज हो रहा था. पूरा एंगेजमेंट एंड वेडिंग रिंग्स का बिजनेस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड्स, बिकॉज कस्टमर्स भी देख रहे थे कि अगर लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड्स में, बड़े डायमंड्स में अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो वाई टू पे वेरी लार्ज प्रीमियम व्हेन वी कैन गेट इट एट अ बेटर प्राइस. जॉब के रिलेटेड मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप अभी किस किस तरह के रोल के लिए हायर कर रहे हो, जो हम अपने ऑडियंस के साथ उसका JD वगैरह शेयर करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे, जो मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा कि ये एप्लीकेशंस आपके हैं, तो आप हायर कर सकते हो. तो आप बताइए. So I think we will require good people on content creation. If there are good content creators who are very confident on speaking on mic and they are very passionate about jewelry industry and styling, we would want to. इन हाउस कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हो आप? Yes. Second is the paid marketing side, performance marketing side. If there are good people available, we would be more than happy to engage with them. In terms of offline expansion, if there are people who are very passionate on seeing retail properties and finalizing good stores depending upon the location and stuff, so retail expansion role के लिए भी we will require people. Yeah. ओके, सेल्स वगैरह के भी चाहिए होंगे. Sales also we will require people. सो आई थिंक दैट विल बी इट. मैं आपसे जानना चाहूँगा पार्टिंग थॉट्स, जो हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपके तरफ से आप उनको क्या पार्टिंग थॉट्स देना चाहोगे? Only few things from my side. One is, if you are building something, please stick to it and keep building it. Success is just a part of the entire journey. It is not the end part of the journey. Second part in the journey is be as authentic as possible, be as real as possible in whatever you are doing, and share your shortcomings, your failures, and try to keep working on it. Because according to my experience, जो लोग बताते हैं कि हम ये चीज़ हमारी कमियां है या ये प्रॉब्लम्स है, देन ओनली दे कैन गेट इट फिक्स्ड. जो बता ही नहीं रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो दे कैन नॉट गेट इट फिक्स्ड. तो आई थिंक दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. रियली राइटली सेड. होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि कमी क्या है. वो कभी उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है. मतलब उनको आइडिया ही नहीं होता कि मतलब आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग राइट, जब तक कोई बताएगा नहीं. सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको अपनी कमियां ज़्यादा पता होता है कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा वो सही नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच रुपेश फॉर गिविंग मी टाइम एंड हैविंग दिस लॉन्ग डिस्कशन. काफ़ी कुछ मुझे नई इंडस्ट्री का पता चला. आई क्रेव दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज एक नया इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है. जब मैं रिसर्च करता हूँ तो उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि ओह दिस इज़ लाइक दैट. मुझे बहुत मज़ा आया इसका रिसर्च करने में, और फिर आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत ऑथेंटिकली मुझे मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच आकाश.